यूट्यूब नगरवासियों, स्वागत है आपका एमजे सर यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको कराने वाले हैं एंटोनिम्स के पीवाईक्यूज। जैसा कि आप जानते हैं, एंटोनिम्स का अर्थ होता है विपरीतार्थक शब्द, जैसे काला का गोरा, दिन का रात आदि। आज हम आपको बताएंगे और कराएंगे एंटोनिम्स के पीवाईक्यूज 2019 से लेकर 2023 तक। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला वर्ड है क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है एकदम शांत। इसका एंटोनिम होगा लाउड या नॉइजी। दूसरा वर्ड है मेरिट। मेरिट का अर्थ होता है गुण। इसका अपोजिट होगा अवगुण यानी कि डिमेरिट। तीसरा वर्ड है फॉरेन। फॉरेन का मतलब होता है विदेश। तो अपने देश के लिए हम लोग नेटिव, डोमेस्टिक, फैमिलियर, इंडिजिनस या कंट्री भी लिख सकते हैं। पहला वर्ड है रेगुलर। इसका मतलब होता है नियमित। इसका एंटोनिम होगा इरेगुलर। दूसरा वर्ड है यहाँ पे रिवार्ड। रिवार्ड का मतलब होता है इनाम और इसका अपोजिट या एंटोनिम होगा पनिशमेंट यानी कि सजा। तीसरा वर्ड यहाँ पर है वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है गुण और इसका अपोजिट या एंटोनिम होगा वाइस, जिसका मतलब होता है दोष। पहला वर्ड है प्रीशियस। इसका मतलब होता है कीमती। तो इसका एंटोनिम हम लोग लिख सकते हैं सस्ता यानी कि चीप, वर्थलेस, वैल्यूलेस एटसेट्रा। अगला वर्ड है क्रेडिबल। इसका मतलब होता है विश्वसनीय, भरोसेमंद। इसका अपोजिट या एंटोनिम हम लिख सकते हैं इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल। दूसरा वर्ड यहां पर दिया है ऑनर यानी कि सम्मान। तो इसका अपोजिट होगा अपमान यानी कि डिसऑनर, डिसग्रेस वगैरह वगैरह। यहां पर अगला वर्ड दिया गया है मोर्न। इसका मतलब होता है विलाप करना, दुख प्रकट करना। इसका एंटोनिम हम लिख सकते हैं रिजॉइस या लाफ। अगला वर्ड है डायनामिक। इसका मतलब होता है गतिशील। तो इसका अपोजिट होगा स्थिर यानी कि स्टैटिक। अगला वर्ड है यहाँ पर ब्लंट। इसका मतलब होता है कुंद जिसमें धार ना हो। तो इसका अपोजिट होगा धारदार यानी कि शार्प। अगला वर्ड यहाँ पर दिया गया है रिगोरस। इसका मतलब होता है कठोर, सख्त, बहुत छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखने वाले को कहा जाता है। इसका अपोजिट या एंटोनिम हम लिख सकते हैं स्लैपडैश, सिंपल, लैक्स, माइल्ड या फ्लेक्सिबल वगैरह। अगला वर्ड यहाँ पर है डिमिनिश। इसका मतलब होता है घटाना। तो इसका एंटोनिम हम लिख लेंगे इंक्रीज या इनहैंस। अगला वर्ड यहाँ पर है बैरन। इसका मतलब होता है बंजर। तो इसका एंटोनिम हम लिखेंगे फर्टाइल या फ्रूटफुल। अगला वर्ड है डू। इसका मतलब होता है करना। इसका एंटोनिम लिख लेंगे हम लोग अनडू। अगला वर्ड है डेलिकेट। इसका मतलब होता है नाजुक या कोमल। इसका एंटोनिम लिखेंगे हार्ड, रोबस्ट, कोर्स या स्ट्रॉन्ग। ठीक है। अगला वर्ड है यहाँ पे कंसीटेड। इसका मतलब होता है अभिमानी, घमंडी और इसका अपोजिट हो जाएगा हम्बल या मॉडेस्ट। यहाँ पर अगला वर्ड है एंकेस्टर। इसका मतलब होता है पूर्वज। इसका एंटोनिम यानी विपरीतार्थक शब्द होगा उत्तराधिकारी। इसको हम कहते हैं सक्सेसर या डिसेंडेंट। अगला वर्ड है ऑप्टिमिस्ट यानी कि आशावादी। इसका अपोजिट होगा पैसिमिस्ट। अगला वर्ड है इंडस्ट्रियस। इसका अर्थ होता है मेहनती। इसका अपोजिट या एंटोनिम हो जाएगा इंडोलेंट या लेजी। 2019 के एंटोनिम्स हमने कर लिए हैं। अब हम 2020 के करेंगे। ओके। अब यहां पर जो पहला वर्ड है वो है हैप्पीनेस। इसका मतलब होता है खुशी। इसका एंटोनिम हम लिख सकते हैं अनहैप्पीनेस या माइजरी। अगला वर्ड यहां पर है फियर। इसका मतलब होता है डर। इसका अपोजिट हम लिख सकते हैं फियरलेसनेस या कॉन्फिडेंस। अगला वर्ड है यहां पर करप्ट। करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट। तो इसका एंटोनिम हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल्ड। और इसके करीब करीब एक मतलब होता है ऑनेस्ट। ठीक है, जो आपको आसान लगे वो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अब यहां पर अगला वर्ड है माइट। माइट मतलब होता है शक्ति। ठीक है, और इसका एंटोनिम हो जाएगा वीकनेस यानी कि कमजोरी। अगला वर्ड है ओबे। इसका मतलब होता है आज्ञा मानना। इसका एंटोनिम लिख सकते हैं डिसओबे। अगला वर्ड है मार। इसका मतलब होता है क्षति, नुकसान। इसका अपोजिट या एंटोनिम हम लिख सकते हैं रीबिल्ड या इंप्रूव। ओके। अगला वर्ड है एडवर्सिटी। इसका मतलब होता है आपदा, मुसीबत। इसका अपोजिट हम लिख सकते हैं प्रॉस्पेरिटी। अगला वर्ड है डायनामिक। इसका मतलब होता है गतिशील, स्फूर्त या चुस्त के लिए यूज होता है। तो हम इसका अपोजिट लिख सकते हैं लेथर्जिक या स्टैटिक। अगला वर्ड है एम्बिगियस। इसका मतलब होता है अस्पष्ट। इसका अपोजिट हम लिख सकते हैं ऑब्वियस या क्लियर। अगला वर्ड है एक्सपेडाइट। इसका मतलब होता है शीघ्र, जल्द। इसका एंटोनिम हो जाएगा डीले। अगला वर्ड है इनिशियल। इसका मतलब होता है शुरुआत, प्रारंभिक। इसका अपोजिट हम लिख सकते हैं फाइनल। अगला वर्ड जो है वो है प्लेंटी। इसका मतलब होता है काफी, पर्याप्त। इसका अपोजिट हो जाएगा स्केंट। यहां पर अगला वर्ड है चीप। चीप का मतलब होता है सस्ता। इसका अपोजिट हो जाएगा कॉस्टली, महंगा। अगला वर्ड जो यहां पर दिया गया है वो है
ऑनेस्टी, जिसका एंटोनिम बच्चा बच्चा जानता है, डिसऑनेस्टी। अगला वर्ड है कावर्डिस, इसका मतलब होता है कायरता और बुजदिली कह सकते हैं आप। इसका एंटोनिम हो जाएगा ब्रेवरी या करेज। अगला वर्ड है एम्पल, इसका अर्थ होता है प्रचुर, पर्याप्त, काफी, ठीक है, और इसका एंटोनिम हम लिख लेंगे मीगर या स्कैंट। अगला वर्ड जो यहाँ पर दिया गया है वो है चीयरफुल, इसका मतलब होता है प्रसन्न, प्रफुल्ल, बहुत खुश, और इसका एंटोनिम हम लिख सकते हैं सैड, चीयरलेस या डल। अगला वर्ड जो यहाँ पर दिया गया है वो है वाइल्ड, जिसका मतलब होता है जंगली, और हम इसका अपोजिट लिख सकते हैं डोमेस्टिक, ठीक है। अगला वर्ड जो यहाँ पर है एब्स्ट्रैक्ट, जिसका मतलब होता है अमूर्त, इसका एंटोनिम हो जाएगा कंक्रीट। अगला वर्ड है ऑफन, इसका मतलब होता है अक्सर, इसका एंटोनिम हम लिख सकते हैं लिटिल, सेल्डम या नेवर। अगला वर्ड है स्मूथ, इसका मतलब होता है चिकना, इसका एंटोनिम हम लिख सकते हैं रफ या अनसोफिस्टिकेटेड। अगला वर्ड जो यहाँ पर है एब्स्ट्रैक्ट, जिसका मतलब होता है अमूर्त, इसका एंटोनिम हो जाएगा कंक्रीट। अगला वर्ड है ऑफन, इसका मतलब होता है अक्सर, इसका एंटोनिम हम लिख सकते हैं लिटिल, सेल्डम या नेवर। अगला वर्ड है स्मूथ, इसका मतलब होता है चिकना, इसका एंटोनिम हो सकता है रफ या अनसोफिस्टिकेटेड। 2022 से एंटोनिम्स एमसीक्यूज, जिसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं, में पूछा जाता है। हम आपकी सुविधा और आसानी के लिए सिर्फ राइट आंसर ही बताएंगे। एग्जाम में बहुत कम समय बचा है और हम नहीं चाहते कि आपके दिमाग में कोई गलत ऑप्शन रह जाए, कोई गलत जवाब रह जाए, इसलिए हम आपको सिर्फ और सिर्फ राइट ऑप्शन ही बताएंगे ताकि आपके दिमाग में छप जाए और आपको पूरे नंबर दिला सके। तो चलो शुरू करते हैं। तो पूछा जा रहा है द एंटोनिम ऑफ स्टेल इज। स्टेल का मतलब होता है बासी, तो आपको राइट ऑप्शन पता चल ही गया होगा। चौथा ऑप्शन सही है फ्रेश, जिसका मतलब होता है ताज़ा। अगला क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ स्वेयर इज। स्वेयर का मतलब होता है सख्त, ठीक है, या गंभीर भी कह सकते हैं, तो इसका अपोजिट होता है माइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ नॉलेज इज। तो आपको इसका एंटोनिम पता होगा, बच्चा बच्चा जानता है। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान और इसका अपोजिट होगा अज्ञानता, इग्नोरेंस, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ वर्च्यू इज। वर्च्यू का मतलब होता है गुण, तो इसका अपोजिट अवगुण या दोष होगा, तो वाइस मतलब होता है दोष, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ एंशिएंट इज। एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन, पुराने जमाने वाला, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो चौथा होगा मॉडर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक इज। तो इसका जो एंटोनिम है वो बच्चा बच्चा जानता है। ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम होता है पेसिमिस्टिक। ये एंटोनिम आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ अराइवल इज। अराइवल का मतलब होता है आगमन, तो इसका एंटोनिम होगा प्रस्थान, यानी कि तीसरा ऑप्शन डिपार्चर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ पैट्रियट इज। देशभक्त, पैट्रियट का मतलब क्या होता है देशभक्त, तो इसका एंटोनिम होगा गद्दार, इसको हम ट्रेटर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ इनएविटेबल इज। इनएविटेबल का अर्थ होता है अनिवार्य, जरूरी, तो इसका हम जो सही ऑप्शन लिख सकते हैं वो अवॉइडेबल लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है गैर जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ बेटर इज। बेटर का मतलब होता है बेहतर, तो इसका एंटोनिम जो होगा वो बुरे के सेंस में यूज होगा, यानी वर्स होगा। आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ जस्टिस इज। जस्टिस का मतलब होता है न्याय, तो इसका अपोजिट या एंटोनिम हो जाएगा इनजस्टिस, तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ सेवेज इज। सेवेज का मतलब होता है जंगली, असभ्य, तो सभ्य का मतलब होता है सिविलाइज्ड, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ बेटर इज। बेटर का मतलब होता है अच्छा, तो आपका सही ऑप्शन होगा वर्स, यानी कि बुरा।